ये दो बाहर के फील्डर है। एक रन के साथ धीरज ने अपना खाता खोला है और स्ट्राइक पे मनीष, बाएं हाथ के बल्लेबाज। राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कवर क्षेत्र से गेंद को निकाली है, दो फील्डर पीछा कर रहे और ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया फील्डर फील्ड करने के लिए। ये पहला चौका तो मनीष ने 4 के साथ खाता खोला है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन एक चौके की सहायता से। हेलो भाई, पीछे जो कार है प्लीज हटा दे, जो कमेंट्री बॉक्स के पीछे जिसकी भी कार है वो प्लीज हटा दे। मैं बता दूं वो कार, क्योंकि यहाँ लाइट आ रही है, बैट्समैन को वहां खेलने में दिक्कतें आ रही है। ओके ठीक है। संदीप राव राइट आर्म राउंड दी विकेट। यहाँ पे ये अगली बॉल जिनको कि 1 रन में कन्वर्ट कर दिया है। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। 6 रन धीरज खेलते हुए 1 गेंदों में 1 रन बनाकर और 5 रन बनाकर सामने की ओर मनीष भाई। और अगली बॉल यहाँ पे आते हुई डॉट, यहाँ पर रन नहीं बना पाए बल्लेबाज ने। हालांकि बल्ला तो काफ़ी तेजी से घुमाया था लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं हो पाया और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर है 6 रन। टीम का स्कोर है 6 रन। संदीप टंडेल पांचवी बार और इस बार सीधे बल्ले पे लिया था और वाइड लॉन्ग ऑन पे खेल दिया था 1 रन के लिए। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। तीन बदलाव लाए हैं टंडेल 11 ने। कप्तान ने कुछ नए खिलाड़ियों को यहाँ पे मौका दिया है और उसके जवाब में पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन। उत्तर भारतीय पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन है टीम का स्कोर है। उत्तर भारतीय 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था टंडेल 11 ने।
3 बदलाव यहाँ पे लाए हैं और उसके जवाब में यहाँ पे 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन है। देखना है कि नए खिलाड़ी जो आज जो है आए हैं वो किस प्रकार का अपना परफॉर्मेंस देके। पहले ये देखो सामने की ओर से पहली ओवर यहाँ पे फेंकी जा रही है चेतन टंडेल के द्वारा, जिस पर कि कोई रन नहीं बना है। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट चेतन टंडेल। देखो सीधे ऑफ साइड की ओर आ गए थे बल्लेबाज, ऑफ साइड की ओर आ गए थे और गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे और चतुर गेंदबाज ने यहाँ पे चालाकी के साथ गेंदबाजी करी और उसके ऊपर कोई रन नहीं बनाने दिया। बल्ले के ऊपर बॉल को जाने ही नहीं दिया, ऐसे गेंद करी और जिसकी बदौलत यहाँ पे कोई रन नहीं। यहाँ पे हल्के से गेंद को जगह बना करके गैप में खेला है। क्या ये 4 आ सकता है? ये आने वाला पल बताएगा। 4 तो नहीं आएगा। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे शॉर्ट कवर के फील्डर के द्वारा, साथ में पॉइंट के फील्डर भी काफ़ी तेज़ी से गए थे और 2 रन अपनी टीम के लिए यहाँ पे बचा लिया। अच्छी दौड़ के साथ 2 रन बचा लिया और इसी दौड़ के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। यहाँ पे रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए बल्लेबाज, कामयाब नहीं हो पाए और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और ये अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे। पावर प्ले का यही तो फायदा होता है। इस बार देखो सीधी बल्ले पे नहीं आई, सिंगल ही आएगा। जिस तरह से बल्लेबाज चाहते थे उस प्रकार से बल्ले पे नहीं आई और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस उत्तर भारतीय पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बना लिए हैं। मनीष खेल रहे हैं 5 रन बनाकर और वैसे ही सामने जो धीरज खेलते हुए 9 गेंदों में 9 रन बनाकर। और ओवरऑल देखा जाए कि दोनों बल्लेबाज ने एक एक बाउंड्री लगा ली है। तो चिंतन पटेल का पहला ओवर समाप्त हुआ, उसमें 7 रन आए। संदीप टंडेल ने 1 ओवर में 7 रन खर्च किए, यानी दोनों ने ही हमारे टंडेल जो है गेंदबाज जो है उन्होंने 7 रन दे करके कोई सफलता हासिल नहीं करी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद और कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। नो वाइड, नो बॉल। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला चेंज यहाँ पे मुकुल आया है गेंदबाजी करने के लिए। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन की दौड़ लगाई। सुंदर कलात्मक स्ट्रोक है लेकिन यहाँ पे चौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि गेंद पे जो है गति नहीं प्राप्त कर पाई थी, गेंद में गति नहीं प्राप्त हो पाई थी और जिसके कारण यहाँ पे चौका आ सकता था अगर गति होती तो, लेकिन लंबी दौड़ लगाई यहाँ पे बल्लेबाज ने और जिसकी बदौलत यहाँ पे
इस बार डाउन द ग्राउंड अच्छा खेला है, दूसरे रन के लिए तेजी से निकले हैं, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवरथ्रो हुआ लेकिन बैकअप में वहां पे फील्डर तैयार थे और जिसके कारण यहाँ पे 2 रन मिल पाएंगे। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 19 रन। उन्नीस तीसरे ओवर में। ये देखो यहाँ पे जोरदार गेंदबाजी, यहाँ पे बल्लेबाज गेंद तक नहीं पहुंच पाए, उस प्रकार की यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई टंडेल 11 के द्वारा। मुकुल अब तक 5 गेंदें कर चुके हैं, 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं, सफलता अभी तक नहीं मिली है। सीधे बल्ले से देखो अपने फॉलो थ्रू में प्रयास किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 20 रन। करण टंडेल और हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने SS 7 और SS सूर्या और सोहिल भाई बिल्कुल कुछ मशवरा, आपस की बातचीत, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हुए। और बिल्कुल सोहिल भाई बहुत सुंदर कनेक्शन बैटर बॉल के बीच में, बहुत ही सुंदर। जैसे ही बैटर बॉल का कनेक्शन हुआ वहां पे मोहर लिखी थी। और इसी 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार खेलते ही दौड़ पड़े बैट्समैन, फील्डर के ऊपर दबाव है, क्या ये रन आउट हो सकता है? सवाल यानी निशाना हाउस एज का अंपायर के ऊपर। काफी खतरनाक यहाँ पे सिंगल लिया था और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पे। रिव्यू लिया गया है, यहाँ पे देखना है कि OUT आउट या NOT नॉट आउट। પગના બાજુનો સ્ટમ્પ દેખાય ગયો. હાજી બેટ બહાર છે, 2-3 ઇંચ બહાર છે ને અહીંયા સ્ટમ્પ જોજો.
यस ओके 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 चलेगा 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 ओके गो 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 आउट आउट OUT आउट। बहुत ही सुंदर क्षेत्र रक्षण, और इसी के साथ देखो छिकी सिंगल चुराने का यहाँ कभी कभी लालच जो है बुरी चीज होती है, यहाँ पे साबित होता हुआ। ये पहला विकेट यहाँ पे सिंगल के लिए ही निकले थे और सिंगल पूरा नहीं कर पाए, यानी कि रन तो नहीं आएगा। शुभम के द्वारा बहुत ही शुभ फील्डिंग, यहाँ पे पहली सफलता अपने टीम को रन आउट के रूप में दिलाई है। आउट होने के पश्चात शुभम फील्डर होता ना, मनीष भाई ने 11 गेंदों में 2 चौके की सहायता से 14 रन बना लिए, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे बहुत ही सुंदर फील्डिंग शुभम के द्वारा। और ये पहला पच्चीस पे 1। और आते ही नितेश ने 1 रन के लिए खेल दिया है, दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। छब्बीस टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 फॉर 1। चौथे ओवर में हमारे सेवा दल तैयार रहेंगे भाई पानी के लिए, और इसी के साथ कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन। ड्रिंक्स ब्रेक। तो मैं बता दूं कि अब हमारे बीच तंडे लीला के कप्तान जिन्होंने खुद ही रेस दिया है, इससे पहले अमरसन इधर आए थे, तो अमरसन बता रहे थे कि हमारे कप्तान आएंगे, कुछ इंटरव्यू में कह के जाएंगे। तो फैंसी कप, सोहेल भाई आप हमसे बड़े हैं, फैंसी कप सबकी उम्मीद रहती है, सबकी तमन्ना रहती है कि हम फैंसी कप में खेले, तो आपको खेलने का मौका मिला। आपकी टीमें शायद पिछले 2-3 मैचों से हारी है, लग बाई चांस ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आपको फैंसी वॉच भी मिल रही है, फैंसी कप में खेलने का मौका भी मिला है, लोग मज़ा भी ले रहे, तो आप इस फैंसी कप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं फैंसी फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनके बदौलत ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट दमन के युवाओं को खेलने का मौका मिला है। जिस तरह से हमारे प्रवीण भाई जैसे मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है। खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो चाहते हैं कि जो यंग टैलेंट है और दूसरे जो बच्चे हैं दमन का नाम आगे रोशन करे और अच्छा खेले, ये उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा पहल है। दूसरा कि हम 3 मैच से थोड़ा ठीक है, हमारा कॉम्बिनेशन कहीं बैठा नहीं है, हम 2 क्लोज गेम गई है, हम 2 क्लोज गेम भी गई हमारी। तो ये क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा स्टेज है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ओके थैंक यू, धन्यवाद, अच्छी बातें कही। आपके कोच भी यहाँ मौजूद है अमरसन, तो ये भी कुछ 1-2 शब्द कहना चाहेंगे तो हम सुनना चाहेंगे। हेलो। और अमरसन भाई, क्या आपको कैसा लगा हमारा फैंसी कप जो चल रहा है पिछले 4 सीजन से, ऑर्गेनाइज कमेटी के बारे में, और यहाँ जब सब बच्चे खेल रहे हैं उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं जैसे सोहेल भाई ने कहा फैंसी फैमिली को धन्यवाद करता हूं जो 2021 में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। पहले बिक्सी के ग्राउंड पे हुआ, फिर 3 सीज़न जो है पिछले वो इधर हुआ है डाबेल की तरफ। और सभी क्षेत्रों में फैंसी फैमिली का अगर कहीं भी क्षेत्र में दमन के किसी भी ग्राउंड पे अगर टूर्नामेंट हो, किसी भी समाज का हो, वहाँ पे फैंसी फैमिली का बहुत सारा योगदान होता है। और सभी समाज को एक साथ लाने में जुड़ने के लिए मैं फैंसी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस तरह की प्रतियोगिता को यहाँ पे दमन में लाने के लिए आप उमर भाई देखते होंगे कि आप कई जगह पे जाके कमेंट्री भी करते हो। और आप दूसरे दिन से आए शायद, और इस टूर्नामेंट में रौनक भी आ गई, उसके लिए भी आपको भी धन्यवाद। और इस टूर्नामेंट के सभी ऑर्गेनाइजर जो मेरे मेंबर्स है, फ्रेंड्स जो खेल रहे हैं पिछले 2006 से, उनको भी सबको धन्यवाद। और फिर से एट लास्ट फैंसी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज आपका लुक भी बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू। अगली बॉल वाइड, वाइड के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी। ये अच्छा आगे निकल के खेला है हवा में, 32। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर में 32 रन। करंट रन रेट 7 से ऊपर चलती हुई है। यहाँ पे बड़ा सा बाउंसर मारा था, विकेट कीपर के ऊपर से चली गई। थोड़ी सी तो ये पिछली बॉल पे कोई रन नहीं बना है। हवा में है, लेकिन यहाँ पे देखो देखो मौका बनाया था, यहाँ पे मौका अपॉर्चुनिटी बनाई थी यहाँ पे फील्डर ने, काफी डीप से लॉन्ग ऑन से चले गए थे, करीब 30-35 गजों का यहाँ पे दौड़ लगाई थी, लेकिन पर्याप्त नहीं हो पाई। अंत क्षणों में जहाँ पे बॉल को हाथों में रखना था वहीं रख नहीं पाए। और इसी के साथ देखो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 7 की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद और ये यहाँ पे देखो
यहाँ पे सवालिया निशान आ गया था। छठे ओवर की पहली बॉल, यहाँ पे करण ने विकेट छटका लिया है, तो ये दूसरा विकेट। और इसी के साथ देखो स्वीप करने का प्रयास किया था, बैट से जाके टकराई है। तो लेग बाई के रूप में एक रन आता हुआ। बाल बाल बचे यहाँ पे, बहुत ही उम्दा करण टंडेल के द्वारा सुंदर गेंदबाजी। यहाँ पे ये दूसरा और चलता हुआ कमाल की गेंदबाजी करी है। 6 रन अब तक खर्च किए और 1 विकेट चटकाया है। एकमात्र इस बार देखो, इस बार वाह क्या सुंदर मारा है। जी जैसे ही बैट, स्वीटली टाइम था, ये स्वीटली टाइम था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। एक और उठा के मारा है, लेकिन इस बार यहाँ पे कैच करने का जोरदार प्रयास है। क्या ये रन आउट हो सकते हैं या नहीं? बहुत ही तेज दौड़ लगाई थी बल्लेबाज नीतीश ने, और अपने क्रीज में पहुंचते हुए 44 टीम का स्कोर है। उत्तर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टंडेल 11 टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए। सवालिया निशान यहाँ पे, हाउस एज। छह ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन है। और मैं बता दूं, फेयर प्ले की अगर बात बताऊं, क्यों इस बार देखो आज दूसरा दिन है। आज ये देखो यहाँ पे फेयर प्ले अवार्ड के लिए धर्म 11 टॉप पर चलती हुई, दौड़ी 11 सेकंड नंबर पे, कामली 11 थर्ड पे, उत्तर भारतीय 4 नंबर पे, टंडेल जो है 5 पे, हिंगलाज माता 95 जो है 1195 6 पे, और फैंसी 11 जो है 7 पे, और हलपति 11 8 नंबर पे। अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेव, अच्छा ये जो खेल खिलाड़ी खलक और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो कामगिरी करते हैं, तो उनका जो है ये फेयर प्ले में नाम आएगा। अगर जो टीम चैंपियन भी अगर बन जाएगी,
और ये सुंदर सुंदर यहाँ पे रिवर्सिप मारा है, रिवर्सिप मारा है, ये मिला है चौका। जो टीम अगर चैंपियन भी बनती है तो भी उसको क्वालिफाई के लिए खेलना पड़ेगा। तो इतनी कमेटी जो है मैदान के ऊपर की आपकी डिसिप्लिन को ध्यान दे रही है, और जिसमें आता है कि मैदान के ऊपर आपकी डिसिप्लिन कैसी हो, मैदान के बाहर कैसी हो, और फिर आप जब खेल के वक्त आते कैसे हो, जाते कैसे हो। सवेरे जब पहला मैच होता है तो पहले आ जाते हैं कि नहीं आती है, जब आपकी मैच जब भी बीच में भी होती है तब कैसे आते कैसे जाते, सारी डिसिप्लिन पे आपका ध्यान रखा जाएगा। टाइम पे ख़त्म करते हैं या नहीं, टाइम के बाद ख़त्म करते हैं कि क्या, ये सारी बातें आएगी। अंपायर के साथ लड़ते हैं क्या, ये भी सारी बातें आएगी। मिसबिहेवियर जो होता है, ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान पे आ जाएगी। तो ये सब देखना पड़ेगा, फेयर प्ले, और देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। फिलहाल तो धर्म 11 नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे धोड़ी 11 कामली 11 जो है 3 नंबर पे, उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय जो है 4 नंबर पे, टंडेल 5 पे, हिंगलाज 6 पे, फैंसी 11 जो है 7 नंबर पे, और हलपति 11 जो है बॉटम ऑफ द टेबल 8 नंबर पे। और फिलहाल यहाँ पे 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज ने अब छोर बदली की, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 50, अब पहला माइलस्टोन 50 का यहाँ पे पार करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। सुंदर सुंदर कलात्मक स्ट्रोक है, और ये देखो यहाँ पे बचा लिया है, सुंदर क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे बल्लेबाजी, और उतनी ही उत्कृष्ट यहाँ पे फील्डिंग होती हुई। 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन 7वें ओवर में। टीम के कप्तान ने देखो ये उदाहरण पेश किया है। इस बार आकर्षक स्ट्रोक है, जगह से ही खेला था लेकिन सीधा हवा में फील्डर के पास, और ये आउट। लेकिन अपनी जगह से बहुत ही अच्छा कैच किया। देखो आते ही यहाँ सुंदर स्ट्रोक, लेकिन कप्तान वहां पे खड़ी है, कप्तान खड़े जरूर है लेकिन नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन है 3 विकेट के नुकसान पर।
तो इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिफ्टी 59 रन टीम का स्कोर है। बड़ी सुंदर शुरुआत यहाँ पे होती हुई आखिरी ओवर की। और इस बार उठा करके मारा है, उठा करके मारा है। बहुत ही लवली लवली शॉट 6 रनों के लिए। बहुत ही कड़क आकर्षक स्ट्रोक है। 65 रन टीम का स्कोर। तो 8वें ओवर की जो शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छी हुई है। टीम के कप्तान यहाँ पे देखो 6 गेंदों में 16 पे पहुंचे हैं, फिर यहां से उठा करके मार दिया है। एक रन के लिए। और जहां पे मौका मिला, टाइम मिला तो दूसरा भी पूरा कर लिया। तो बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के द्वारा। कपिल 7 में 18। इस बार इनसाइड आउट बहुत ही सुंदर मारा है। एक और शानदार सिक्सर यहां पे निकलता हुआ कप्तान के बल्ले से। तिहत्तर रन। इस बार फिर से अच्छा कनेक्शन यहां पे। बहुत ही सुंदर कनेक्शन के साथ गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही महंगा 8वां और बहुत ही महंगा ओवर चलता हुआ। इस बार आगे बढ़ के मारा है इस गेंद को। कितने रन आते हैं देखना है। और इसी के साथ 24 रनों का ये 8वां ओवर। 79 रन टीम ने बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। उत्तर भारतीय समाज ने 80 रनों का लक्ष्यांक यहां पे देते हुए 10 गेंदों में देखो क्या शानदार 3 चौके और 2 छक्के की सहायता से कपिल ने 10 गेंदों में 30 रन बनाए। कप्तानी पारी खेली है और उनका साथ दीपू ने दिया है 1 गेंदों में 4 रन बनाकर 1 चौके की सहायता से। तो आखिरी ओवर में चेतन बड़े ही महंगे साबित हुए। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ रन दिए थे 7 और ये दूसरे ओवर यानी कि आज का जो आखिरी ओवर जो है उसमें बना लिए हैं पूरे 24 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि पारी समाप्त हो चुकी है। अगला मुकाबला यहाँ पे कामली 11 और हलपति 11 के बीच में मुकाबला होगा। दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे टॉस के लिए आ जाएंगे। अगला मुकाबला यहाँ पे कामली 11 और हलपति 11 के बीच में मुकाबला होगा। दोनों टीम के कप्तान को निवेदन है टॉस के लिए आ जाएंगे। 80 रनों का लक्ष्यांक यहाँ पे। छाछ माने आपके
कामली 11 के कप्तान और प्लीज हरपति 11 के कप्तान आ जाए टॉस की कार्यवाही के लिए। मैं अपने तो यहाँ बिल्कुल कामली 11 वर्सेस हरपति 11 के बीच टॉस की कार्यवाही करेंगे हमारे भाई। प्लीज आ जाए लोकेश भाई, कुणाल भाई आ जाए। मैच भी शुरू होने वाला है, टॉस की कार्यवाही इधर हो जाए बिल्कुल कैमरे के सामने। तो यहाँ कामली 11 ने टॉस जीत लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपने जानना चाहूंगा कि टॉस जीतने के बाद आपका डिसीजन क्या है और क्या चेंजेस है वो मुझे बता दे, ताकि अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ कि मैं फील्डिंग करना चाहूँगा, क्योंकि टारगेट उन लोग को पहले से दिया तो वो बैलेंस टीम है तो अच्छी तरह वो लोग खेल पाएंगे, इसलिए उनको टारगेट ही नहीं देना चाहता हूँ। इसके लिए फर्स्ट उसको बैटिंग करने का आमंत्रण दे रहा हूँ। और टीम में कुछ चेंजेस? एक प्लेयर चेंजिंग किया हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम टॉस जीते हम भी बैटिंग करना ही चाहते थे, क्योंकि हमने चेंजेस किया है, हमने 2 प्लेयर। पहले ओवर की पहली बॉल यहाँ पे एक रन आता हुआ। तो मैं बता दूं कि यहाँ कामली 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और वही आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए हरपति 11 को। एक बॉल पे एक रन यहाँ पे, ये दूसरी बॉल हवा में, क्या ये आउट हो सकते हैं? जी हाँ, ये गॉट एंड बोल्ड। ये पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। प्रभात पहले ही ओवर में यहाँ पे विकेट हासिल कर लिया है, 1 रन खर्चा किया है हफ्ता 2 गेंदों में और 1 विकेट चटका लिया है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे। नए बल्लेबाज राहुल टंडेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पे राहुल, जिनको कि पहले रन की तलाश है। अच्छी बॉलिंग, अच्छा स्टार्ट यहाँ पे प्रभात ने दिया है अपने टीम को, बिल्कुल दबा के रखा है।
लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। इस बार एक मिलेगा, काफी तेजी से निकले हैं 1 रन के लिए, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। सुंदर सुंदर यहाँ पे सुंदर स्ट्रोक है, सुंदर फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी सी यहाँ पे देखने को मिली है 1 ओवर की, यानी कि सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 4 रन। जीत के लिए 42 गेंदों में 76 रनों की आवश्यकता है। जीत के लिए 42 गेंदों में 76 रनों की आवश्यकता है। हेलो, तो आने वाली इस ओवर का खुद दिखाल सीधा दुमर यानी मैं खुद सुनाऊंगा। तो रोहन गेंदबाजी के लिए आए, दूर एंड से सामना करेंगे उनका राहुल, और सामने सनील सब्बा। यूके रिटर्न बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज, अच्छे क्रिकेटर है, अनुभव बहुत ज्यादा है। वहीं दोनों अंपायर की भूमिका में जीतू पटेल और आसिफ भाई बहुत ही खूबसूरत अंपायर करते हुए बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया 80 रनों का, जिसे पहली ओवर में केवल रन बने हैं 4, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, गेंद बिल्कुल हवा में है, फील्डर तो मौजूद वहां, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पास फील्ड के गई। दोनों फील्डर दौड़े थे, 1 फूल 2 माली, दोनों के हाथ रह गए खाली, केवल यहां से रन मिलेंगे। 2 रन चुरा लिए और इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। लंबी रेस लगानी होगी टंडेल 11 को, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने बिल्कुल 79 और 80 का लक्ष्य दिया है। चेस करना होगा तो बड़े हिट लगाने होंगे। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, अंपायर का सॉरी, वहां बिल्कुल गेंद गई थी सीमा रेखा के पार, रुक सी गई। कपिल की अच्छी फील्डिंग और यहाँ रन आउट। जहां चौका छक्का नजर आ रहा था वहां विकेट का मिला है। थर्ड अंपायर का इशारा किया गया है, प्लीज जीतू पटेल। प्लीज नॉट आउट है ये, और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि गेंद बहुत दूर जाएगी, लेकिन शायद हवा के बहाव से रुक गई या हवा के दबाव से रुक गई। और यहाँ विकेट का पतन, कपिल सिंह ने कोई गलती नहीं करी, राहुल को चलता किया। राहुल ने अपनी से छोटी सी पारी में 6 रन बनाए। डीजे प्लीज। अभी बजाने का तो बजा नहीं दे।
3 गेंदें हुई है। इस ओवर की 3 गेंद हुई है और रन बने हैं बिल्कुल 8। नए बल्लेबाज आए हैं। प्रग्नेश, रोहन बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज है, युवा है, उम्र में कम है लेकिन प्रतिभाशाली। 3 गेंदें हुई है। पहली गेंद डबल, दूसरी गेंद डबल, तीसरी गेंद विकेट और ये चौथी गेंद डाली जाएगी। प्रग्नेश सामना करेंगे। बहुत ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज की तरह उनका, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वैसा ही इनका एक्शन है। लेदर गेंद में अच्छी गेंदबाजी करते हैं डीडीसीए पे। रोहन अच्छे तेज गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ आसानी से प्रग्नेश ने 1 रन चुराया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 80 रन का टारगेट चेस करना है तो लंबा स्कोर चेस करना है। और इस बार खेला है, उंगली को टेढ़ा किया है थर्डमैन की जानिब। सुनील सब्बा ने बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला, अपना सिग्नेचर शॉट, ट्रेडमार्क शॉट, बहुत ही खूबसूरत। सुनील सब्बा की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लंबा खेलना होगा, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर इस ग्राउंड पे अगली 2-3 ओवर तक बिके रहना है, टिके रहना है। और इस बाल सफल करके थोड़ा सा आगे आए थे, 2 कदमों के सहारे से गेंद को भेजना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन चुके बीट हुए। सुनील सब्बा, और इस बार घुटना टेक तमाशा देख, बिल्कुल फाइन लेग की दिशा में। खुद ने भी घुटना टेका, चौका लगाया, लेकिन वहां फील्डर को भी घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया और मिले 4 बिल्कुल सीमा रेखा के पार।
सनील बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे, अच्छी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। और इस बार भी रिवर्स स्वीप खेला था, 1 रन मिला है और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 23 रन ओवर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। 80 रन चेस करना है तो हर ओवर में कम से कम 2 छोटे चौके लगाने होंगे और 1 बड़ा हिट या तो फिर 1 बड़ा हिट कुछ सिंगल डबल काम बन सकता है। 8 ओवर का मैच है और इस बार प्रज्ञेश बहुत ही बड़े हिटर है लेकिन बल्ले पे गेंद सही तरीके से आ नहीं रही है। समझबूझ के साथ खेली गई ये पारी। सुनील सब्बा की अच्छी तरीके से अपनी पारी को ज्यादा संवारते हुए संवारना चाहिए और इस पारी को आगे बढ़ाना है तो बड़ी पारी खेलने के लिए बड़े हिट भी लगाने होंगे। इस 1 रन की मदद से ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। टंडेल 11 अभी भी करंट रन रेट जो चल रही है वो 8.33 वही रिक्वायर्ड रन रेट 11 की है। वही रन चाहिए 30 गेंदों में 55 रन। आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, दोनों के बीच क्या रास्ता निकालना होगा तो कड़ी मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी क्योंकि कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। इसलिए लोग कहते हैं कि लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती। तो यहाँ कोशिश करेगा जो वो जाएगा फैंसी कप में आगे की ओर। फैंसी कप बहुत ही खूबसूरत नाम और उतना ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ, मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था कि फैंसी कप में जाकर फील्डिंग करूं और वहां जाकर एक फैंसी वॉच पहनूं, लेकिन फैंसी कप ने हमें कमेंट्री के लिए नहीं बल्कि अपने बंदों की, अपने लड़कों की तारीफ करने के लिए बिठा दिया। थैंक यू, धन्यवाद फैंसी कप, थैंक यू ऑर्गेनाइजर। बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड और खूबसूरत ये मंजर और आगे की ओर बढ़ता हुआ ये मैच। अतुल गेंदबाज तैयार, मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल गेंद गई है फाइनल के पास लेकिन फील्डर वहां मौजूद। आसान सा कैच, पहली गेंद पर लगा है झटका। और ये अच्छा शॉट है यहाँ पे, लेकिन एक ही मिलेगा। दूसरे के लिए निकलना चाहते थे लेकिन सामने वाले तैयार नहीं है, और सामने वाले तैयार नहीं है तो यहाँ पे एक ही मिलेगा। छब्बीस पे 3 टीम का स्कोर है।
3 विकेट के नुकसान पर 26। आगे निकल करके खेलना चाहते हैं। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, पहली स्लिप के स्थान से निकलती हुई थर्ड मैन के पास चली गई। थर्ड मैन फील्डर ने अच्छी फील्डिंग करी, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास पूरा अवसर था 1 रन लेने का। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पे 3 है टीम का स्कोर। ये सुंदर सुंदर कलात्मक स्ट्रोक है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच हो जाएगा। जी हां, ये कैच होता हुआ और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 कैलाश भाई के हाथों ये कैच। नए बल्लेबाज आए हैं मुकुल भाई, मुकुल टंडेल, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। 27 पे 4। अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास यहां पे, और कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाती हुई।
वहां पे चौकन्ने दौड़ गए वहां पे, और गेंद को देखो सीमा रेखा के बाहर जाने नहीं लिया, रोक लिया वहां पे। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 38 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 38 रन है। 18 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। ये पहली बॉल पे जहां पे तेजी से 1 रन ले लिया है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में चला गया, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन के साथ टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया। 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा, फिर से अच्छा कलात्मक स्ट्रोक मारा था, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने फील्ड किया, और जब तक कि गेंद आती नॉन स्ट्राइक एंड पर दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए जा चुके थे। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। आस्किंग रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ, करंट रन रेट 8 के आसपास है, 16 के आसपास से रन बनानी है, यानी डबल स्पीड से जाना है। ये देखो सीधे फील्डर के हाथों में मार बैठे। चौथा विकेट हासिल कर लिया है। देखना है कि वो विकेट का पंजा पूरा कर पाते हैं या नहीं। आज सवेरे केवल भाई ने 5 विकेट चटकाए थे, और अभी उसी राह पर यहां पे अतुल भाई। नए बल्लेबाज भाविन भाई। 40 पे 6। चालीस पे 6 है टीम का स्कोर। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे 5वीं सफलता मिल सकती थी अतुल भाई को, लेकिन यहाँ पे कैच छूटा, सारी आशा है छूटी। प्रभात के हाथों ये आसान कैच इस तरह से छोड़ जाते हैं, ये तकलीफ यहाँ पे होती हुई। निश्चित तौर से ये 5वां विकेट यहाँ पे अतुल के हाथों में था ही, खीसे में आ गया था, लेकिन मुंह से निवाला छूट गया। ये सुंदर शॉट फिर से एक बार, ये फिर से एक मौका है। फिर से वो डायलॉग मुझे याद आता है अजय देवगन का, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी नैया वहां डूबी जहां पानी कम था। 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पे मिल सकते थे और 6 विकेट हो जाती उनके खाते में, लेकिन ऐसा हो न सका। दोनों को जज करने के बाद कैच छोड़ दिए गए। 42 रन टीम का स्कोर। आखिरी संभवतः ये इस ओवर की आखिरी होनी चाहिए। और ये अच्छा उठा के मारा था, और ये लगा है मैक्सिमम 6 के साथ। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा हुआ स्ट्रोक।
6 ओवर की समाप्ति, देखो इससे अच्छा क्या समाप्ति का, ओवर की समाप्ति 6 के साथ करी है, बहुत ही अच्छी। 48 रन टीम का स्कोर होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 12 गेंदों में 32 रन चाहिए, एग्जैक्टली 16 रनों की औसत से 12 गेंदों में 32 रन चाहिए। रजनीकांत सर, आपने बहुत ही बड़ी बात की, जो डायलॉग बोला अजय देवगन का, उसको जरा मैं चेंज करता हूं कि हमें तो फील्डरों ने लूटा, बल्लेबाजों में कहाँ दम था। हमें तो फील्डरों ने लूटा, बल्लेबाजों में कहाँ दम था, कैच वहां छूटा जहां सूरज की किरणों में बम था। तो ये चीजें, ये 2 कैच यानी विकेटों का पंजा आ सकता था अतुल की गेंदबाजी में, 5 नहीं बल्कि 6 विकेटें हो सकती थी, दोनों के कैच छूटे। तो थोड़ी फील्डिंग में कमजोरी दिखाई हाँ उत्तर भारतीयों ने। मैच पे तो कब्जा एक तरफ से जमा लिया है। फिर से कल वाली बात पे आता हूँ, ऊँट पे चढ़ के अगर आप प्रवास कर रहे हैं फिर भी आपको कुत्ता काटता है, वैसा हुआ यहाँ। आपकी 6 विकेट हो जाती, लेकिन नसीब में नहीं था। जब नसीब में नहीं है तो कुछ नहीं होता है। बारह गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। फिलहाल देखो ये पहली बॉल जिस पर भी कोई रन नहीं बना है। अब 11 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 48 पे 6। थोड़ी ऑप्शन से बाहर रखी थी लाइन, डॉट करी गेंदबाज ने। प्रभात भाई 1.2 ओवरों में के बाद 4 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाई है। इस बार हवा में खेला है, हवा में खेला है, लेकिन जहां पे कोई भी खिलाड़ी नहीं है, नो मैन लैंड एरिया में। 1 रन बनेगा यहाँ पे, 1 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। 6 विकेट के नुकसान पर 49 रन है 7वें ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी है। और ये अच्छा मारा है, ये जा रहा है मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही बड़ा शॉट यहां पे। 6 के साथ देखो यहां पे 50 के पार टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 अप 55 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। 2 गेंदें आनी शेष। 2 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट और भी बन जाए तो देखो मैच में आ जाएंगे। फिलहाल दिल्ली दूर लग रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कोई भी खिलाड़ी कभी भी चल सकता है। राजधानी से तो दिल्ली नज़दीकी है, लेकिन क्या होता है अगर ट्रैफिक लग गया ना तो दिल्ली दूर लगती है। गांव में कुछ होता है, बॉम्बे वाले आ जाते, गांव वाले नहीं पहुंचते हैं। अच्छा शॉट यहां पे मारने का प्रयास किया था, लेकिन वाइड बॉल के साथ अगली गेंद प्रभात की। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, गेंद बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद के सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और इसी चौके की मदद से इसको जा पहुंचा है बिल्कुल 60 के आसपास, 60 रन। और अभी 20 ओवर से 1 गेंद आनी शेष। थोड़ा सा महंगा नहीं बल्कि बहुत ही महंगा होता और साबित होता हुआ ये ओवर। 12 रन आ चुके हैं। मैच बन सकता है टंडील 11 के लिए, जब तक यहां बाविन मौजूद है। 2 बड़े हिट और 1 चौका। और इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद ज्यादा बाउंस हुई, उछली, शोल्डर के करीब से गुजरी। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। सत्यम झा बिल्कुल बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है।
6 गेंदे 20 रन, और 6 गेंदों में 20 रन करना आसान भी है और कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सा आसान है, 2 छक्के मारो 2 चौके मारो फिर भी 2 बॉल आपके बच जाते हैं। ये तो जमाना है और ये यहाँ पे करते हैं बल्लेबाज। ये जो है ना, ये चैलेंज जो है सर पे लेते हैं। कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है, आसान काम तो सभी लोग करते हैं। 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है, हो सकती है। 2 छक्के मारो 2 चौके मारो। शुभम स्ट्राइक पे है, 7 गेंदों में 5 रन बनाए हैं। क्या वो छक्के चौके लगा पाते हैं या फिर सिंगल देकर के सामने वाले को स्ट्राइक देते हैं? और यहां पे देखो शुभम ने खेल दिया है, 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन। दूसरे रन के लिए भी आने का मौका यहां पे मिल गया, ये दूसरा भी यहां पे हासिल कर लिया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 62, 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे 18 रन। देखना है कि भाई ये शुभम भाविक को मौका देते हैं या खुद ही छक्के चौके मार करके या दोहेरी इस तरह से लेकर के रन बनाते हैं। ये निकाला है डॉट, बहुत अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज के द्वारा, बहुत अच्छी वापसी। और ये देखो यहां पे स्ट्राइक कर ली है हासिल। अकलमंदी की कामगिरी यहां पे, अकलमंदी की कामगिरी यहां पे। इसे कहते हैं सीधी उंगली से नहीं निकलता घी तो टेढ़ी उंगली करके भी ले लो। स्ट्राइक यहां पे देखो, सत्यम झा विकेट के पीछे थे। नए बल्लेबाज आए हैं करण, जो कि सामने एक और रहेंगे। और ये देखो बड़ा बाउंस और यहां पे मारा था बल्लेबाज के लिए। आखिरी ओवर चलता हुआ, 3 गेंदों में 18 रन, तीनों के तीनों बॉल में 3 छक्के चाहिए, एक्स्ट्रा या वाइड ना मिले। और ये अच्छी गेंद यहाँ पे 3 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, 3 छक्के की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे देखो अभी 2 गेंदों में 18 चाहिए। थोड़ी सी नाइंसाफी यहाँ पे होती हुई, क्योंकि बॉल काफ़ी कड़क डाली थी, खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 में 18। फिर से अच्छी बॉलिंग, लवली बॉलिंग। आखिरी बॉल, 62 रन टीम का स्कोर है और जीत के लिए 1 बॉल में 18 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। तो इसी के साथ ये मुकाबला जो है उत्तर भारतीय समाज ने जीत लिया है। अठारह रनों से अतुल पांडे। अतुल प्लीज आ जाए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए। 4 विकेट लिए 2 ओवर में 13 रन देकर, तो प्लीज देर ना करे क्योंकि दूसरा मैच शुरू होने को जा रहा है। तो अतुल पांडे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए आ जावे।